वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स का पार्ट फर्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इसका। तो ये टैक्सोनॉमिक एड्स जो होते हैं ये आता है हमारे द लिविंग वर्ल्ड में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं? ऐसे कलेक्शन होते हैं प्लांट सैंपल्स की या एनिमल सैंपल्स की जो प्रिजर्व होते हैं, जो इनको हम प्रिजर्व करेंगे और क्या होता है इनको फिर हम कभी भी उनकी स्टडी करेंगे। जब हम टैक्सोनॉमिक की बात करते हैं तो उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में उनको हम यूज़ करेंगे। क्या होता है जब हम कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होता है या कोई ऐसा प्लांट जो होता है, ऑफ सीजन प्लांट जो होता है, तो अगर हमें विंटर का प्लांट समर में चाहिए तो उस टाइम पे क्या होता है, विंटर वाला प्लांट हमें समर में नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिक एड बना के उसको प्रिजर्व कर देते हैं, फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो उससे क्या होता है, लैब में लेबॉर्ट्री में उसको अच्छे से स्टडी करेंगे और हमें फील्ड में टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। एटलीस्ट सुपरफिशियल नॉलेज हमें गेन हो जाती इस टैक्सोनॉमिक एड्स को पढ़ने से, स्टडी करने से। तो अब वो ये जो टैक्सोनॉमिक एड जो होते हैं इनको एस्टेब्लिश जो करते हैं या इनको प्रिजर्व जो करते हैं, तो बायोलॉजिस्ट ने उनके साइंटिफिक मेथड्स बताए हैं, उनको कैसे प्रिजर्व करना है और उसकी टेक्निक्स बताए कैसे उनको स्टोर करना और प्रिजर्व करना है। उनकी इन्फॉर्मेशन, सपोज़ हमें कोई प्लांट को प्रिजर्व करना है और इन्फॉर्मेशन होता है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो अच्छे से इंटैक्ट रहना चाहिए ताकि हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला जो टैक्सोनॉमिक एड होता है वो होता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन्स होते हैं, प्लांट स्पेसिमेन्स ही यूज़ हो जाते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, एक शीट होता है पेपर का, इस पे हम क्या करते हैं, इसको जो प्लांट स्पेसिमेन या प्लांट सैंपल जो होता है उसको ड्राई करके अच्छे से साइंटिफिक तरीके से जो मेथड्स दिए गए हैं उनकी टेक्निक्स को अप्लाई करके उसमें क्या है, उस शीट में क्या करते हैं, उसको पिन करके प्रिजर्व कर देते हैं। और उस शीट पे क्या होता है, ये जो शीट्स जो होते हैं उस पर उस प्लांट की क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। और इसमें क्या होती है, एक लेबल होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, डेट का, जो उस टाइम पे उस सैंपल को कलेक्ट किया है जहाँ से, उस प्लेस का भी नाम होना चाहिए। और ये जो प्लांट जो होता है उसका इंग्लिश नेम होना चाहिए, लोकल नेम होना चाहिए। अगर हमने बिहार से कोई प्लांट लिया है तो बिहार में उस प्लांट को क्या बोलते हैं, वहाँ पे उस लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो भी होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, बॉटनिकल नेम भी होना चाहिए और फैमिली भी होना चाहिए, और जिसने क्या कलेक्ट किया है वो पूरा उस लेबल में होने चाहिए। लेबल ऐसे होते हैं जिस पे ये पूरी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। इससे क्या होता है, रेफरल सिस्टम हम यूज़ करते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी में। कभी भी हम उसको यूज़ देख के हम उसका टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा जो होता है टैक्सोनॉमिक एड में वो होता है बॉटनिकल गार्डन। ऐसे गार्डन्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जहाँ पे हमें लिविंग प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे हमें नॉन लिविंग प्लांट्स होते हैं। नॉन प्लांट्स को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ड्राई कर देते हैं। यहाँ पे नॉन लिविंग प्लांट्स होते हैं, सिर्फ यहाँ पे नॉन लिविंग प्लांट्स होते हैं और यहाँ पे लिविंग प्लांट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऐसे स्पीशीज़ को हम यहाँ पे इस बॉटनिकल गार्डन में ग्रो करते हैं जो हमें आगे हमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक पर्पस के लिए हम उसको बनाते, ग्रो कर देते उस बॉटनिकल गार्डन में। तो इस यहाँ पे जो प्लांट जो होता है बॉटनिकल गार्डन में उसमें भी एक लेवल होती है, तो उस लेवल में क्या होना चाहिए, बॉटनिकल, उसका नाम बॉटनिकल नाम होना चाहिए और इसकी फैमिली क्या है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंगो होगा तो उसका बॉटनिक मैग्नीफेरा इंडिका, इसी तरीके से जो उसकी फैमिली जो होती वो भी उस लेवल पे लिखी होनी चाहिए। कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, क्यू बॉटनिकल गार्डन जो होता है ये इंग्लैंड में होता है, है
और दूसरा जो होता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो होता है, ये कोलकाता में होता है ये। दूसरा तीसरा जो होता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी NBRI लखनऊ में है ये। तो ये जो 3 बॉटनिकल गार्डन जो है इनको याद करना, कभी कभी ये MCQs में आ सकते हैं। इसके बाद जो आता है टैक्सोनॉमिक एड में, वो आता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में क्या होता है, प्रिजर्व्ड प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। तो ये जो प्रिजर्व्ड प्लांट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको किसी कंटेनर में होते हैं। जैसे कभी आप जाते हैं लेबॉर्ट्री में, छोटी लेबॉर्ट्री, ऐसे कंटेनर्स बड़े बड़े इस म्यूज़ियम में होते हैं। वहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा, वहाँ पे ऐसे पानी होता है, उसमें वो पानी होता है प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन क्या होता है, वो उनको मतलब ख़राब होने से बचाता है। ये जो प्लांट और एनिमल्स के जो स्पेसिमेन्स जो होते हैं वो ड्राई मतलब प्रिजर्व करके, मतलब उनको ड्राई से प्रिजर्व करते हैं। फिर क्या, अगर हम देखें इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको हम किस में प्रिजर्व करते हैं, बॉक्सेस में। लेकिन ये जो इंसेक्ट्स जो होते हैं जब उनको बॉक्सेस में प्रिजर्व करते हैं, पहले इनको कलेक्टिंग करते हैं, मतलब पकड़ते हैं इंसेक्ट्स को डिफरेंट ट्रैप्स लगा के। फिर जब कलेक्टिंग किया है फिर उनको मारते हैं, मारने के बाद उनको पिन कर देते हैं, मतलब उनके जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको पिन लगा के उस बॉक्स में रख देते हैं। जो लार्ज एनिमल्स या बर्ड्स जो होते हैं उनको स्टक करके प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम म्यूज़ियम में देखेंगे, बड़े बड़े एनिमल्स के स्केलेटन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोरस, आप लोगों ने देखा होगा किसी म्यूज़ियम में डायनासोर का स्केलेटन सिस्टम। तो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं म्यूज़ियम्स में क्या होते हैं, ये जो एनिमल्स के स्केलेटन सिस्टम होते हैं। उससे हमें क्या आइडिया मिलता है, हम इन चीज़ों से एक टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई पुराने ज़माने का डायनासोर नहीं होगा, मतलब डायनासोर तो अब है नहीं, लेकिन डायनासोर के बारे में हम उसके फीचर्स के बारे में स्केलेटन सिस्टम से गेन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।